दोस्तों आज आखिरकार आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा हो गया होगा। विथ प्रूफ में दिखाने जा रहा हूं। देखो, जो यूट्यूब से ही पढ़ा होगा उसको ही बहुत हेल्प हुआ होगा। इवन जो एप्लीकेशन से पढ़ा होगा दोस्तों, वो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकता था, क्योंकि मैं यहां पे विथ प्रूफ नंबर्स के साथ दिखा रहा हूं। मैक्सिमम सम दोस्तों नंबर्स के साथ सेम है। तो मैं आपको यही बोल रहा था एग्जाम के पहले कि प्लीज, अगर आज आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा यार सर को थोड़ा और फॉलो कर लिया होता तो आज मजा आ गया होता। नेक्स्ट सेमिस्टर आपका, मैंने बोला है कि मैथमेटिक्स 2 का जो पार्ट है बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसमें डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन है, सेंट्रॉइड पढ़ना है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर नेक्स्ट सेमिस्टर के मैथ्स का ऑलरेडी मैंने बैच लॉन्च कर दिया है, उसका कूपन कोड आज रात 12 बजे तक मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। आज मैं सबसे मिनिमम प्राइस दे रहा हूं दोस्तों, इसके बाद ये प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको जुड़ना है तो भाई जुड़ सकते हो। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जाओ, सेमिस्टर 2 में पुणे यूनिवर्सिटी के 2024 पैटर्न के सेमिस्टर 2 में जाओ और भाई कोर्स ले लो और आराम से पूरा का पूरा 6 महीने पढ़ोगे। आज नहीं तो कल आप लेने वाले हो, पर आज सबसे मिनिमम प्राइस है, इसके बाद कभी आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन देख लो भाई। ये देखो, अपने को क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए बी सी और उसके बाद उसका ऑप्शन क्वेश्चन ए बी सी था, पर अपने को अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए देखोगे, देखो सेम सम है, सेम सम है। देखो दिखाई दे रहा है आपको? देखो मैं साइड हट जा रहा हूं, सेम विथ नंबर सेम है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये देखो ये आपके क्वेश्चन पेपर का सम है 4 मार्क्स के लिए, और ये देखो ये इसका सॉल्यूशन है, ये मेरे कोर्स का ही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, देख लो भाई सम देख लो। ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये विथ नंबर सेम सम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया है लगता है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, हाँ ये 4 ईयर का सम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखो रोल्स का थ्योरम आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे देखो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। लिमिट देखो क्या -1 to 1 है, देख लो पूरा का पूरा सम मैंने कवर करा है। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को देखोगे, ये वाला क्वेश्चन उसमें मिस हो गया। ये देखो ये सबसे पावरफुल क्वेश्चन, देखो देख लो ना यहाँ पे, ये देखो देखो यहाँ पे 2x क्यूब 7x स्क्वायर x -6 इन पावर ऑफ समथिंग। मैं हमेशा बोला कि सबसे पहले आपको टेलर कर लेना चाहिए था, और आज जो लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो देखो अगर आपने ध्यान दिया होता तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को ही अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया होता तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑप्शन में था, तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना होता। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो सेम क्वेश्चन है देखो, और यहाँ पे हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो अगर आपने ये सम भी सॉल्व किया होता या कोई सम, तो ये आप इजीली सॉल्व कर लेते। ये तो थोड़ा सा और भी समझो हाई लेवल का था, आपका तो बहुत इजी पूछा था। अब देखो दोस्तों, ये पूरा होने के बाद नेक्स्ट पार्ट था, ये देखो ये आपने अगर मेरा क्रैश कोर्स का भी लेक्चर देखा होगा, क्रैश कोर्स में जब मैंने पार्शियल पढ़ाया था तो पहला सम यही था, पहला सम ये था। देखो क्रैश कोर्स का है, देखो मई 2023 का सेम सम पूछा गया, देख लो। ये देखो यहाँ पे देखो log x स्क्वायर y स्क्वायर, देख लो। जो लोग बोलते हैं कि मुझे जस्ट पास होना है, देखो यहाँ पे ये मेरे डिटेल लेक्चर्स का सम है, इसलिए मैं बोलता हूँ डिटेल लेक्चर्स भी आपको देखना है। u इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे उस दिन डिटेल लेक्चर्स में लाइट चले गया था, तो बच्चे ने नोट्स पे मुझे लिख के दिया था, उसका हमने स्क्रीन, मतलब नोट्स हमने रिटर्न फॉर्म में लगाया था। तो देखो यहाँ पे अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे, हाँ ये वाला जो सम है दोस्तों, बस यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे जहाँ पे ए बी है वहां पे 2 और 3 आ गया, बाकी पूरा सम डिक्टो सेम है। देखो पूरा सम डिक्टो सेम है, तो जहाँ पे ए बी है बस वहां पे नंबर आ गया। और इवन इस बार क्रैश कोर्स में पढ़ाते टाइम भी मैंने बोला था, तो ये आप इजिली फटाफट सॉल्व कर सकते थे। अब देखो इसमें भी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये सम देख के तो आपको तुरंत याद आ रहा होगा, कंपोजिट, बार बार चिल्ला रहा था भाई कंपोजिट। देखो सेम सम दिया भी था, सॉल्व भी कराया था। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि अगर आपने, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड में से क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर आपने सॉल्व किया होता या थर्ड, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 4 अगर आपने सॉल्व कर लिया होता। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो जैकोबियन का, देखो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है। और मैंने साइन इनवर्स का ना, जब मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था, मैंने tan इनवर्स बोला था और बोला था एक साइन इनवर्स देख लो। ये डिटेल लेक्चर्स में से सम है, देखो डिटेल लेक्चर्स में मैंने कवर कराया था। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप क्रैश कोर्स प्लस डिटेल लेक्चर्स में रहते हो तो आप आराम से पेपर में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो हाँ, मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि सम्स के नंबर्स चेंज होते हैं, पर मैंने इस टाइप के टोटल 4 सम्स कराए थे। अगर आपने ये सम भी सॉल्व किया होता तो ये इजिली हैंडल कर लेते।
मैक्सिमम मिनिमम मैं हमेशा बोलता था। अब देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे, सॉरी इसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे देखो मैंने हमेशा देखो इम्प्लीसिट वाला डेल यू बाय डेल वाई, देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ पे ये नंबर्स यहाँ पे अलग दिख रहे हैं, पर इसी टाइप का सम है ये। तो एक दो सम ऐसे आपको हमेशा पूछे जाते हैं, पर वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये इतना इजी सम है, मैंने बोला था इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये देखो इक्वल टू जीरो इस टाइप का सम है, बस यहाँ पे नंबर्स अलग है। तो आप आराम से अगर ये सम आप सॉल्व किए रहते तो ये इजिली हैंडल कर लेते। वैसे तो आपके पास ये देखो यहाँ पे ये वाला भी आप सॉल्व कर सकते थे। ये देखो सेम सम है विथ नंबर, सेम सम है दोस्तों। देखो 2% 1% पढ़ लो, ये तो क्रैश कोर्स में भी कवर कराया था। अब देखो यहाँ पे बस मुझे एक चीज ऐसा फील हुआ कि जो पहले पेपर में 5 मार्क्स का आता था 4 मार्क्स कर दिया। मतलब अब हमको ये सीखना है कि पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो हैं, पेपर बहुत लेंथी आएगा और फटाफट पेपर, जिनका अब लास्ट में आपको ऐसा फील हुआ रहेगा कि यार प्रैक्टिस की जरूरत थी। प्रैक्टिस अगर आपका अच्छा होता तो। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, ये देखो कंसिस्टेंसी का। कल तो मैंने यूट्यूब लाइव पे भी ये सम कराया था। मैं बहुत लोगों को बोल रहे थे कि हमको पास होना है भाई। देखो 10 मार्क्स का एमसीक्यू का वीडियो दोस्तों दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया कि उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो ये देखो ये, और एमसीक्यूज भी जो मैंने पढ़ाया था उसमें से ही आया था। जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा उनको पता होगा। अब देखो दोस्तों, हाँ देखो ये डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का अगर आप सम देखोगे, बस यहाँ पे नंबर्स अलग है, सेम सम मैंने। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने आपको एक चीज मना किया था भाई, नॉर्मल फॉर्म मत सॉल्व करो, पीएक्यू मत करो, जो आपका यूनिवर्सिटी पूछता है वो सॉल्व करो। पूछा कि नहीं पूछा सब। अब देखो यहाँ पे, और ये देखो ऑर्थोगोनल। मेरे लेक्चर्स की पहली शुरुआत जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मुझे पूरे यूनिवर्सिटी का पूरा पैटर्न पता है। मैंने बोला ना। अब देखो मैं, अगर आप मेरे मैट्राइसिस के पूरे लेक्चर्स में देखोगे तो पुणे यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐप से आप पढ़ोगे तो कम टाइम में चीजें होगी। वही अगर यूट्यूब का लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने यूनिटरी मैट्रिक्स भी लिखा है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी को पूछा जाता है पर पुणे को नहीं पूछा जाता। पुणे को ऑर्थोगोनल सबसे फेमस क्वेश्चन पुणे का है और पूछा जाता है। सेम सम दोस्तों देख लो यहाँ पे 1 2 2, ये देखो कल यूट्यूब लाइव में भी बताया था, सेम सम पूछा गया दोस्तों। देखो मैंने कराया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो मैंने इसलिए इसके सॉल्यूशंस नहीं लगाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ये तो ऑप्शन था। फिर भी आप देख सकते हो कि ये भी मैंने बताया था, तो इसमें भी कुछ अलग से आपको करना नहीं था। बट अगर आपने वो मेरे हिसाब से आपको वो वाला ही सॉल्व करना चाहिए था, इसके पहले वाला। इसमें बिना मतलब का आपका टाइम जाता। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम मैंने जो सॉल्व करा है उससे भी इजी पूछा गया। मैंने बोला ना यहाँ पे नंबर्स चेंज होते हैं, तो बस नंबर्स अलग है, मेथड वही है। ए इनवर्स मैंने आपको फाइंड आउट करने सिखाया है। देन दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स में बार बार बोला था कि बस आप कैली हैमिल्टन करो और आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर और मॉडल। जिनको आइगन वैल्यूज आता है वही मॉडल मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैंने पढ़ा है। बस यहाँ पे नंबर्स अलग है। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपने किसी को आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर सकते हो। और मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट मत करके जाओ, फिर भी मैंने कराया है मेरे डिटेल लेक्चर्स में। ये आपको ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल आपने देख लिया, आपको मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया है। अब आपका जो जिन तीन लोग को अगर मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के पुणे यूनिवर्सिटी के कोर्स से जुड़ना है, और मेरा मैकेनिक्स का भी कोर्स मैं नेक्स्ट सेमेस्टर का लेकर आने वाला हूं,